Hello everyone. Today we will start new chapter of geography, chapter 8, human environment interactions, tropical and subtropical region. So let's begin. Read the Venn diagram and write what you understand from it. See the Venn diagram. इसमें आपको environment और human environment के बीच में क्या interaction होता है वो शो किया है. So environment में हो गए हमारे lakes, rivers, trees, oceans, rainforest, ecosystem, deserts, grasslands, hills, valleys, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड वाटर. ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है. ह्यूमन इन्वायरमेंट में आ गए इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, गार्बेज, फिशिंग, लॉगिंग, फार्मिंग, लोकल कम्युनिटी, डिस्टेंट, ग्लोबल विलेज. अब इन दोनों में आपस में इंट्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि हो गया डिफॉरेस्टेशन. अब फॉरेस्ट हो गया हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, लेकिन उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है ह्यूमन्स के थ्रू. तो वो इंट्रैक्शन होगा कि कैसे इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है. ऑयल स्पिल्स हो गया, सॉइल इरोशन, रिसोर्स लॉस, एयर पॉल्यूशन एंड ओवर फिशिंग. ये इंट्रैक्शन हो गया दोनों के बीच में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. The Ganga Brahmaputra and their tributaries together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subtropical region. जो रिवर है गंगा ब्रह्मपुत्र और इनके ट्राइब्यूटरीज जो है सब साथ में मिलके क्या बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाते हैं. कहाँ पर है ये? सब ट्रॉपिकल रीजन में. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोलॉजिकल रीजन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोलॉजिकल रीजन है. द बेसिन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट. ये जो बेसिन होते हैं ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन इंटरेक्शन का इन्वायरमेंट के साथ. The availability of fertile alluvial soil and ample water in this area is gift of the flowing गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज. यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और एल्यूवियल सॉइल है और यहाँ पर पानी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है. तो ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा गिफ्ट है एक तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र और उनके ट्राइब्यूटरीज के लिए. Popular for agriculture, this vast stretch is one of the most densely populated basins in the world. यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से हो जाता है क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है और पानी भी इनफ क्वांटिटी में है. सो ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड में. दिस एरिया हैज़ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट भी मानसून टाइप का है. द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल. It is very interesting to explore more about this basin which is the home to millions of people. तो हम इस रीजन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज टोपोग्राफी. यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है? द टोपोग्राफी ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज नॉट यूनिफॉर्म. एज डिस्कस्ड इन बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, द मेजर पार्ट ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ बेसिन लाइज इन इंडिया, comprising three large topographic divisions of Indian subcontinent including snow-covered mountains, plains and highlands. यहाँ की जो टोपोग्राफी वो यूनिफॉर्म नहीं है. क्यों? क्योंकि जो मेजर पार्ट है जोग्राफिकल एरिया इस बेसिन का वो इंडिया में लाई करता है. सो यहाँ पर थ्री लार्ज टोपोग्राफिक डिविजन्स होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जिसमें स्नो कवर्ड माउंटेन्स आ गए, प्लेन्स आ गए और हाईलैंड्स हैं. ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर टू ऑल द ट्राइब्यूटरीज थ्रू आउट द ईयर. जो ग्लेशियर्स है वो पूरे ईयर यहाँ पर वाटर प्रोवाइड करते हैं. ड्यू टू वेरिड टोपोग्राफी, पॉपुलेशन, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन दिस एरिया ऑल्सो वेरी. अब यहाँ की टोपोग्राफी वेरी करती है इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन, वेजिटेशन और यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी वेरी करती है. ह्यूमन हैबिटेशन एंड ऑक्यूपेशन. द पॉपुलेशन वेरीज एज पर टोपोग्राफी ऑफ द बेसिन. द माउंटेनियस रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन एंड कोल्ड क्लाइमेट. जो यहाँ की पॉपुलेशन वेरी करती है वो किस पर डिपेंड करती है? टोपोग्राफी पर डिपेंड करती है. सो जो माउंटेनियस रीजन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ के जो लैंड है वो टेरेन है और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है. प्लेन्स जो होते हैं वहाँ की लाइफ ईजी होती है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है और वहाँ की लैंड भी फर्टाइल होती है. एग्रीकल्चर जो है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. As the area has varied topography, different types of agriculture are seen in different areas of the basin. जो एरिया में टोपोग्राफी वेरी करती है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. लेट अस हैव अ ग्लिम्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ दिस स्टेट. फिगर 2 में शो किए हुए किस किस टाइप के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है. जैसे 2A में हो गया टी प्लांटेशन, मीन्स जो चाय की पत्ती उगाई जाती है.
टू बी में हो गया सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। और टू सी में है बनाना प्लांटेशन, बनाना की क्रॉप्स ग्रो की जाती है। द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन इज पैडी, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप यहाँ पर ग्रो की जाती है वो पैडी है। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर पैडी इज़ ईजीली अवेलेबल इन दिस एरिया फ्रॉम रिवर्स एंड हैवी रेनफॉल। जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पैडी को ग्रो करने के लिए वो इस एरिया में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स है और यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम पैडी, क्रॉप्स सच एज व्हीट, मेज, सोगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर ग्रोन। पैडी के अलावा ये सारी क्रॉप्स भी ग्रो की जाती है। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर कैन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप्स वो होती है जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर सेल की जाती है एग्रीकल्चरल मार्केट में, तो उसको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। दो शुगर कैन एंड जूट भी ग्रो किए जाते हैं। टी एंड बनाना प्लांटेशंस भी यहाँ पर जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। आसाम एंड बिहार में सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ पर सिल्क वर्म्स को कल्टीवेट किया जाता है। फिशरी भी एक अनादर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, जैसे कि बिहार में, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैव वेरिड टोपोग्राफी, इट हैज़ वेरिड लैंडफॉर्म्स, सो वेजिटेशन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की टोपोग्राफी वेरी करती है, तो यहाँ के लैंडफॉर्म्स भी वेरिड है। सो जो वेजिटेशन होता है यहाँ का वो भी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज आर अवेलेबल इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो होते हैं। टीक, साल एंड पीपल आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। Bamboo is very much available in Brahmaputra Valley. Bamboo is used for manufacturing furniture, constructing houses, fencing, etc. Okay. One can observe mangrove forest in delta area of the forest. The trees in this forest have deep roots that protect soil from erosion, and mangrove trees minimize the speed of cyclones. मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है यहाँ इस डेल्टा में। जो ट्रीज़ होती है इस फॉरेस्ट में उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती है, तो वो सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, और मैंग्रोव ट्रीज जो होती है वो साइक्लोन के स्पीड को भी कम करते हैं। कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, फर एंड डिओडर आर ऑल्सो फाउंड इन माउंटेनियस रीजन। देन यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है? देर आर मैनी फॉरेस्ट रिजर्व्स इन दिस बेसिन। अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोसेरोस एंड मंकीज आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ दिस बेसिन। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व्स भी हैं। वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे कि एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, राइनोसेरोस है, मंकीज है, इस फॉरेस्ट में ये सभी पाए जाते हैं। द सुंदरबन एरियाज आर ऑल्सो फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ लाइक टाइगर। जो सुंदरबन एरिया है वो भी यहाँ पर फेमस है टाइगर के लिए। सुंदरबन इज़ द होम ऑफ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। किसके लिए फेमस है सुंदरबन? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। वेरियस स्पीशीज ऑफ एलिगेटर, वन हॉर्न राइनोसेरोस, क्रोकोडाइल, वाइल्ड बफेलो एंड फिश आर फाउंड इन दिस बेसिन। फिशेज लाइक राहू, हिल्सा एंड कटला आर वेरी फेमस। In the river Ganga, blind dolphins called susu are also found. Next, towns and cities. There are many towns and cities that have developed in Ganga Brahmaputra basin. बहुत सारे towns और cities यहाँ पर developed है, जैसे कि कोलकाता है, गुवाहाटी है, पटना है, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर एंड वाराणसी आर फेमस सिटीज़ ऑफ दिस बेसिन। ये सारी cities गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाई करती है। The basin has well-developed transport system. Airways, waterways, railways and roadways are also well-developed. सभी टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर वेल डेवलप्ड हैं। नेशनल हाईवेज भी बने हुए हैं, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कि इस बेसिन से पास होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी है, जैसे कि कोलकाता पोर्ट है। नेशनल वाटरवे भी है जो कि हल्दिया से वाराणसी तक जाता है, और ये सारी सिटीज़ वेल कनेक्टेड हैं एयरवेज से भी। Tourism is also well developed in Ganga Brahmaputra basin. Some of the places of tourism are Taj Mahal in Agra on the bank of river Yamuna, a tributary of river Ganga. टूरिज़्म भी यहाँ का बहुत अच्छा है, जैसे कि एक ताज महल है आगरा में, वो भी रिवर यमुना के बैंक पे बना हुआ है जो कि रिवर गंगा की ट्राइब्यूटरी है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती इन इलाहाबाद, इमामबाड़ा ऑफ लखनऊ, बुद्धिस्ट स्तूपास इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, काजीरंगा एंड मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। देर आर मैनी टूरिस्ट प्लेसेस इन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑल्सो। नेशनल पार्क्स प्रेजेंट द कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन their natural habitat and attract many tourists from within the country and world. Majoli is the largest river island in the world. It is in river Brahmaputra.
Impact of human intervention. The chemicals and pollutants from towns pollute the river of this region and have become a threat to the fish cultivation. अब यहाँ पर जो टाउन्स है वहाँ से जो केमिकल्स पॉल्यूटेंट्स जो पॉल्यूट करते हैं रिवर को, वो एक बहुत बड़ा खतरा है फिश कल्टीवेशन के लिए. Rivers in towns of Varanasi and Allahabad are also polluted by the large number of religious waste in the river. जो रिवर है वाराणसी और इलाहाबाद की, वहाँ पर जो ह्यूमंस है वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस वेस्ट से पॉल्यूट कर देते हैं रिवर को. इफ़ ह्यूमंस फेल टू लिव इन हार्मोनी विद नेचर, ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर विल टर्न इनटू अ कर्स. इफ़ ह्यूमंस ने नेचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो जो नेचर की ब्लेसिंग्स है वो कर्स में कन्वर्ट हो जाती है. अ चेक ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड डेस्परेटली. तो ह्यूमन इंटरेक्शंस को डेस्परेटली चेक करने की रिक्वायरमेंट है. हमें रिवर्स को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए.